लगाई सावरिया सेठ की उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी किसान मजलूम व नौजवान की मेवाड़ के अंदर आवाज उदयलाल जी डांगी साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सब लगातार पिछले 20 दिन से हर जगह कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे को सुन भी रहे हैं। और बल्लभ नगर के अंदर मैंने एक चीज देखी कि ज्यादातर इलाका विकास से कोसों दूर है। हो सकता कोई 1-2 कस्बों 4 कस्बों में विकास हुआ होगा, और पॉलिटिकल पार्टियां भी उन्हीं राजघरानों के आसपास घूमती है। हर जगह से टिकट उन्हीं लोगों को दिया जाता है। जब कोई हार जाता है, वो जीतने वाला को जाके बधाई दे देता है कि भाई अगली बार आप मेरा नंबर आ जाएगा, अगली बार आपका आ गया। आपस में इनका बहुत बड़ा सामंजस्य है। बल्लभ नगर के वोटों की संख्या नहीं है ज्यादा, वोटों की संख्या तो ज्यादा, यहाँ 60,000 रावत है, 40,000 ब्राह्मण समाज के 40 से ज्यादा वोट है, और ओबीसी के वोट मिलाए तो 1.5 लाख के लगभग वोट होते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, राजस्थान को आजाद हुए 70 साल हो गए, बड़े से बड़े राजा महाराजा चुनाव हार के घर बैठ गए, लेकिन बल्लभ नगर अभी भी राजनीतिक रूप से आजाद नहीं हुआ है। बल्लभ नगर को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए आपका भाई नागौर की धरती से उदयपुर और बल्लभ नगर की धरती पर आया है। हनुमान बेनीवाल ने इस प्रदेश के लिए हमेशा संघर्ष किया, चाहे विधानसभा में रहा तब मैं संघर्ष करता रहा। आप रोज देखते थे, नई पार्टी बना के बीजेपी से गठबंधन किया, 25 MP आए, गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर हराया, और 16 जगह मैंने भी प्रचार किया। जब देश का किसान तकलीफ में था तो किसानों के लिए दिल्ली की सत्ता को ठोकर मारी, और 2 महीने तक ठंड पे अगर देश का कोई MP बैठा रहा तो नागौर का सांसद शाहजहांपुर बॉर्डर पे 2 महीने तक ठंड पे बैठ के इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों, में राजस्थान को बचाना है, और राजस्थान को बचाने के लिए शुरुआत बल्लभ नगर की धरती से करनी है। ये सेमीफाइनल है, आप सेमीफाइनल जिता दो, फाइनल राजस्थान के 199 विधानसभा क्षेत्र मिलकर अगली बार फाइनल मुकाबला विराट लोकतांत्रिक पार्टी को जिताएंगे। ये तो तय है कि कांग्रेस और बीजेपी 23 में एक दल तीसरे नंबर पर जाएगा राजस्थान के अंदर। मैं मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उदयलाल जी ने प्रयास किया, बीजेपी को 21 से 47,000 पे ले गए, प्रधान बनाए, सारी कुछ करी, लेकिन पैराशूट उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। पता नहीं क्या फीडबैक ऊपर नीचे दिया होगा। टिकट तो जनता के पास होता है, जनता जिधर होती है उधर टिकट होता है। मेरे वहां तो टिकट मांगते ही नहीं लोग, क्योंकि पता है मांगते ही हारना है, तो क्या फायदा टिकट लेने का। यहाँ भी आपको एक मैसेज देना है कि बल्लभ नगर के लोग राजनीतिक आजादी चाहते हैं। वो गढ़ किलों से राजनीति को बाहर लाके किसान की झोंपड़ी के अंदर किसान के बेटे को माला पहनाना चाहते हैं। ऐसा मुझे बल्लभ नगर के अंदर लग रहा है। आप निडर होके 30 तारीख को मतदान करें। कल हमारी चारकदिया के अंदर बड़ी रैली है, आज अशोक गहलोत की जो रैली थी। और भाइयों, ये आप सबके संघर्ष का ही परिणाम है कि मुख्यमंत्री डर गए और दोबारा बल्लभ नगर की याद आ गई उनको। नहीं तो CM एक बार मीटिंग करता है। और भारतीय जनता पार्टी के तो 2 दर्जन नेता ऐसे घूम रहे जैसे घड़ियों में सांड घूमते आवारा, वैसे घड़ी घड़ी घूम रहे। मैं आपको आह्वान करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि उदयलाल जी डांगी अगर जीत के गए, बल्लभ नगर के अंदर विकास होगा। और हनुमान बेनीवाल वो नेता आपका भाई है। मैं भी ये जिस पार्टी में थे एक जमाने में उसी पार्टी में भी था, मुझे शौक था लड़ने का। मैंने वसुंधरा से झगड़ा किया, अलग आया, पार्टी बनाई, और प्रदेश की दोनों पार्टियों से अगर प्रदेश में कोई लड़ता हुआ नजर आता है, चाहे पेपर अभी लीक का मामला हो, चाहे घपले घोटाले भ्रष्टाचार हो, और चाहे कानून पुलिस का इकबाल जब खत्म हो जाए, आम आदमी की सुरक्षा की बात हो। जोधपुर में भी फर्जी एनकाउंटर हुआ वाल्मीकि समाज का, आपने देखा होगा। मैं चुनाव छोड़ के गया क्योंकि लड़के कह रहे थे कि भाई साहब आपको तो चुनाव की चिंता, हमारी है ही नहीं, तो वो चुनाव छोड़ के गया। उस गरीब वाल्मीकि समाज को न्याय दिला के आया। और उसी दरमियान मेरे इलाके के अंदर भी घटना थी, तो वहां बैठे रहे 4 दिन तक, क्योंकि निकम्मी संवेदनहीन सरकार सुनती नहीं है। और इसलिए भी नहीं सुनती क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का जो नेतृत्व है राजस्थान के अंदर वो एक ही है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, मैं तो सरकार गिराना में था गहलोत की,
तब वसुंधरा ने 1 दर्जन विधायक अशोक गहलोत को देके और उसकी सरकार बचाई। कहां कांग्रेस, कहां बीजेपी, बताओ मुझे। वो तो मिला जुली का खेल है। एक बार वसुंधरा लूटती है, दूसरी बार अशोक गहलोत लूटता है। और मुझे तो राजस्थान की जनता, ये लोक देवताओं की वीरों की धरती है, किस तरह वसुंधरा के आगे पीछे लोग घूमे, मुख्यमंत्री बनाया, जो अपने पति की नहीं हो सकी वो राजस्थान की कहां से होगी मुझे बताओ। फिर भी आप लोगों ने वोट दिए महारानी साहब राजा। कुछ तो क्या गुलामी की आदत पड़ी हुई है लोगों के। ये अभी निकलने में 10, 20, 50 साल और लगे गुलामी निकलने तक। लोग गुलामी में जीना पसंद करते हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके यहाँ भरोसा दिला के जा रही है। मैं कोई मेरी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया। मेरे पास दरियाबाद में भी उम्मीदवार था, मैं खड़ा कर देता, मैं भी मीटिंग करके आ जाता 5-4, जिस तरह दूसरे नेता कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, मेरा मकसद था कि राजनीतिक आजादी बल्लभनगर को मिले, डांगी जी किसान के बेटे, और मैं चाहता हूं कि मेवाड़ की नई राजनीति का उदय बल्लभनगर की धरती से उदयलाल डांगी के रूप में हो। यह अपील करने आपके बीच आया हूं। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और जो तीसरे और लड़ रहे हैं, उन सबको आपने मौका दिया, सत्ता में मंत्री भी रहे, लंबे समय तक उन्होंने राज किया। कभी वसुंधरा के लोग करीबी थे, यहाँ जीत गए, वसुंधरा की जोड़ी में जाके बैठ जाते। और बल्लभनगर भिंडर को तो अगर बर्बाद किसी ने किया तो वसुंधरा राजे ने ज्यादा बर्बाद किया। गहलोत भी कोई कम नहीं बर्बाद करने के अंदर। उनको पता है कैसे न कैसे जीत के लोग आ जाएंगे। हमें हर चीज हर व्यक्ति को नहीं बतानी। आज सीएम को बड़ी याद आ गई बल्लभनगर की दोबारा, इसलिए कि चुनाव जीत के सोनिया गांधी को बताना है, देखो मेरा जनाधार बहुत है, मैं फिर जीत गया। तो टाइम पास कर रहा है, रजाई ओढ़ के सोया हुआ है। टाइम पास कैसे हो, साल कैसे निकले। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के बयान आप पढ़ते हो क्या। डीवाईएसपी का वीडियो वायरल हुआ महिला कांस्टेबल के साथ, एक बीजेपी के नेता का बयान तक नहीं आया। विधानसभा चल रही थी तो कानाफूसी हुई, क्यों नहीं दे रहे हो, बोले अपने भी कई एसपी कमिश्नर अपने ही लोग हैं तो उनको चपेटे में आ जाएंगे, इधर हनुमान को बोलने दो अकेले को। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई लड़ रहा है आपकी। पिछली बार जब वसुंधरा का आतंक था, कांग्रेस के 21 विधायक जैसे ही वसुंधरा असेंबली के अंदर आती तो उसके आगे प्रणाम करने के लिए भागते, मैडम आ गई, मैडम आ गई। तुम घर की मैडम का ध्यान रखो ना, इसे क्यों रख रहे हो। और अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके लिए लड़ता था। कभी मार्शल बाहर ले जाते, कभी सस्पेंड करते, लेकिन मुझे झुका नहीं सका, मुझे कोई रोक नहीं सका, क्योंकि 36 कौम का आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल के साथ है। और भाइयों, जो रैलियां करी राजस्थान के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी से 3-3, 4-4 गुना रैलियों के अंदर इस तरह का आशीर्वाद इस राजस्थान की जनता ने दिया। और 18 के अंदर जब पार्टी बना के मैं आया था, कपासन आसीन तक पहुंचा, समय कम था, संसाधन नहीं थे, अकेला व्यक्ति था, अकेला ही लड़ रहा हूं। प्रयास, क्योंकि आज से पहले किसी ने प्रयास किया ही नहीं। बीजेपी कांग्रेस और ये आरोप लगाएंगे कि तीसरी पार्टी विकल्प नहीं है। कभी ऐसे किसी ने सोचा होगा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब बीजेपी की 2 सीट थी 80 के अंदर, 2 ही एमपी हुआ करते थे, 2 से 303 पहुंची। मैं 1 से 3 विधायक लेके आया, चौथा आप भेज दो, अगली बार शो गिर लेना 23 के अंदर। तो राजस्थान तैयार बैठा, नौजवान तैयार बैठा राजस्थान का। वो बदलाव चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, नौजवान इस व्यवस्था से परेशान है। हर पेपर लीक हो रहा है, मंत्रियों के रिश्तेदार, अधिकारियों के रिश्तेदार। और आरपीएससी के एक चेयरमैन को मैंने जेल में डलवाया था पहले, उसने अपने बेटी के खुद ही नंबर बढ़ा लिए, ब्लेड लेके, और घर पे ही बढ़ा लिए। और अब आप देखो, इतनी बड़ी बात, आज मैंने कांग्रेसी नेताओं को बयान पढ़े कि साहब हम सीबीआई को जांच इसलिए नहीं देना चाहते कि सीबीआई दुरुपयोग करेगी। सीबीआई को देना नहीं चाहते और खुद की एजेंसी जांच कराएंगे, वो तो उनको निकालेंगे, उनका काम ही है, नौकर है उनकी। तो भाइयों, इसके लिए कौन आंदोलन करा सड़क में, मुझे बताओ। कुछ नेताओं ने वनडे मैच खेला था इस रीट परीक्षा के अंदर, जो गए और शाम को अपने घर चले गए। अखबारों में खबरें छपवा ली। अब नेताओं के क्या, छपास का बहुत बड़ा रोग है। जब तक फोटो नहीं आए, करना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हमारी फोटो आ जाए बस, क्योंकि मांगना तो टिकट है, लड़ तो कोई सकता नहीं। लड़ा तो मैं ही हूँ स्टेट के अंदर, जिसने 4 बार मंत्री पद राजस्थान में ठुकरा है। और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली का मंत्री पद ठुकरा के किसानों के सम्मान के अंदर हनुमान बेनीवाल सड़क पाया। और लोकसभा के अंदर भी, खाली मेरे इलाके की बात नहीं करता, मेवाड़ की बात भी करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मेवाड़ आपका आदिवासी इलाका, अरावली की पर्वतमालाएं, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और चंबल के भीड़, वो सारे मापदंड राजस्थान पूरे करता है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को कोई नहीं दिला पाया, क्योंकि आपके एमपी वहां जाके बोलते ही नहीं। अब मैं तो अकेला हूँ, बीजेपी के 24 एमपी है, वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे टिकट कट जाएगा।
और मैं आपकी आवाज हमेशा बन के लोकसभा विधानसभा के अंदर तीनों मेरे विधायक है, तो हमेशा आप देखते हो जब कांग्रेस बीजेपी मिली भगत कर लेती है। आपके प्रताप सिंह खजूरिया जो प्रभारी है परिवहन घोटाले के अंदर, जब उनका नाम आ गया तो बीजेपी का आगे की पंक्ति में खड़े नेता बोले, उसने जाके कहा होगा कि अपन शाम को तो रोज साथ ही बैठते हैं, फिर क्यों क्यों मुद्दा उठा, बोल ठीक है आप काम कर लेंगे, ठीक है, हाथ में ले ले दोनों। विधानसभा में भी आरएलपी पार्टी ने सड़क पे धरना दिया, सड़कों में संगत किया कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। जांच कराना मेरे हाथ में नहीं, सीबीआई की मेहनत कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। मैं तो हमारे माननीय हाईकोर्ट से भी निवेदन करता हूँ कि कई मामले में स्वतः संज्ञान लेते कोर्ट रीट और जितने भी पेपर आउट हुए इसमें हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए कि इनकी जांच केंद्र की एजेंसियां करेगी। ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मेरा आग्रह है कि भाई करना चाहिए उनको। जब सरकार सीबीआई को जांच ही नहीं दे और केंद्र जांच ले नहीं सकता सीधी, तो जांच फिर कोर्ट ही देते हैं। तो कोर्ट के अंदर भी कोर्टों को भी ऐसे मामलों में जागरूकता के साथ कोर्टों को आम आदमी गरीब आदमी की सोचनी चाहिए। ये हाईकोर्ट चाहे जिस बात का संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा भाइयों। ये राजस्थान अभी जब जोधपुर में एनकाउंटर हुआ तो पुलिस के अधिकारी मुझे कह रहे थे कि क्या हो गया एनकाउंटर, यूपी में तो रोज होते हैं। तो मैंने कहा राजस्थान को यूपी नहीं बनने दूंगा, ध्यान रखना यहाँ एनकाउंटर नहीं होगा गलत तरीके से। आप यूपी में होते तो यूपी चले जाओ, वहां बन जाओ जाके अधिकारी, और यूपी के नेता ही ऐसे होंगे, वहां की जनता को पसंद हो गया मामला। राजस्थान की जनता अमन चैन चाहती है। अपराध की जो कालिक एक नंबर पे गहलोत और वसुंधरा राजस्थान को अपराध में एक नंबर पे लेकर है, वो भी महिला अपराधों के अंदर। आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे घरों में घड़ियों में खेलेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे बताओ। इस तरह लोगों की मानसिकता हो गई, कानून का भय खत्म हो गया लोगों का कि 2 3 4 5 6 साल की बच्चों के साथ दरिंदगी की घटनाएं, लूट डकैती मर्डर, ये सारी रोज की कहानी एक अखबार पढ़ते ही सब ज्यादा यही चीज आएगी और यह विज्ञापन आएंगे। इसके अलावा कुछ आता है क्या? मुझे नहीं लगता कोई ढंग की बात आती होगी। भाइयों आप सब मिलके व्यवस्था बदलोगे और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सब जातियों को साथ आना होगा। हमें राजस्थान को बचाना है और मेरे मुद्दे भी देखो सबके आपके। मैं किसान की संपूर्ण कर्ज माफी की बात करता हूँ, 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करें, क्योंकि दिल्ली की सरकारों ने धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया 15 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर। तो किसान का भैया जी 1 लाख करोड़ का ऋण है, माफ कर दो आप। 30,000 करोड़ सरकार दारू से कमाती है एक साल में, 30,000 करोड़ शराब का रेवेन्यू होता है। अगर गुजरात में शराब बंदी है, वहाँ 30,000 करोड़ का उनको लॉस हो रहा है, फिर भी चल रहा है गुजरात। सरकार यहाँ उनकी मंशा ही नहीं करने की। उनको पता है कि राजस्थान के लोग तो गुलामी के आती हैं, इनको तो गुलाम रहना, तो काय को आजाद करो, फिर अपने आप घसीटते रहेंगे पीछे जाके। भाइयों आपको अपनी ताकत मेवाड़ की धरती पे ताकत याद दिलाने के लिए आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपकी धरती पे आया। इस चुनाव से दिल्ली तक संदेश दे दो कि टिकट आपके पास नहीं है, टिकट जनता के पास है। ये संदेश आप जब दोगे जब उदयलाल जी गांधी जीत के जाएंगे। मैं आह्वान आपके बीच करने के लिए हूँ। बल्लभ नगर के अंदर अफीम के पट्टों से लेकर नृत्य के अफीम नीति में बदलाव, सड़क पानी स्कूल बिजली और जितना भी पहाड़ी इलाका है। मैं पहाड़ी इलाके के अंदर काफी गाँव में गया तो वह मैंने कहा बच्चे पढ़ने नहीं जाते, बोले साहब कैसे जाएं, 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल है, जंगली जानवर बच्चों को उठा के ले जाए। इन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं राजस्थान के अंदर 70 साल बाद। कौन जिम्मेदार है? गहलोत और वसुंधरा जिम्मेदार दोनों के लिए, दोनों का मिलाजुली का खेल है। मैं तो कई बार यही कहता हूँ कि गहलोत वसुंधरा एक ही पार्टी में क्यों नहीं आ जाते, फालतू परेशान होते हैं दोनों इधर उधर करके। मदद तो कर ही रहे, तो एक पार्टी ज्वाइन कर ले या फिर दोनों मिलकर एक नई पार्टी बना ले। मैंने भी तो बनाई नई पार्टी, दोनों मिलकर पार्टी बना ले। सारा पार्टी बनाने का दम नहीं लोगों के अंदर, ये तो मेरे अंदर ही दम था। पार्टी बनाई और आपका सहयोग था, नौजवानों का हर तरीके से मदद भी करते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी आंदोलन होता है आप मुझे सपोर्ट करते हो। तब लोगों ने कहा पंचायत चुनाव कौन लड़ेगा, लड़ा दिया ना, 5 प्रधान बना दिए। अब एक साथ में कोई 1.5 दिन में नहीं होगा, एक चेयरमैन भी बनाया और सारी जातियों के। मेरे 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है, प्रधान है 2 शेड्यूल कास्ट के प्रधान है, एक चेयरमैन है राजस्थान का नगर पालिका वो ब्राह्मण समाज से। 36 कौम को साथ लेके हनुमान बेनीवाल चलता है। लोगों को तकलीफ एक ही बात की है कि ये लोगों को जगा क्यों रहा है। किसी न किसी तरीके से हनुमान बेनीवाल तो आरोप लगाओ ये तो जातिवादी नेता, ये करता वो करता। भाइयों मैं तो जातिवाद को खत्म कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। तमाम जातियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए आपका भाई हर जगह तैयार मिलेगा। जब भी याद करोगे पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, ये विश्वास बल्लभ नगर की जनता को
वटेवर के मेरे भाइयों को दिलाने के आपके बीच आया हूँ। खेतों में ज्यादा कामकाज भी है, अच्छी संख्या में आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हो। हम तो जिधर भी जाते हैं तो रोज वटेवर जरूर आते हैं, इसका भी ध्यान रखना। कितनी बार आए गए सारे निकले, लेकिन मेवाड़ से अगर आपने उदयलाल जी के रूप में इस राजनीति का नया उदय कर दिया तो 23 का फाइनल मुकाबला भी आरएलपी जीतेगी। कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी को तीसरे नंबर पर जाना होगा, यह भी तय है। राजस्थान के जवानों ने ठान ली, हमें चुनाव के बाद बड़ा आंदोलन इस प्रदेश को बचाने के लिए जोधपुर की धरती से आगाज करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उदयलाल जी अगर जीत, कांग्रेस के लोग करेंगे उदयलाल जी जीत जाएंगे, काम नहीं होंगे। काम तो हमारे ही हो रहे हैं, हमारे डर से ही कांग्रेस काम करती रहती है। मेरे इलाके में देख लो कितने काम हो रहे हैं सारे, मैं तो सबसे बड़ा दुश्मन हूं इनका। जब मेरे ही काम हो रहे हैं तो उदयलाल जी जीत जाएंगे। सरकार की जवानी तो चली गई, अब तो बुढ़ापा है इस गहलोत सरकार का, और पता नहीं कि अब आगे भी क्या रहे क्या नहीं रहेगा। लेकिन ये तय है कि बल्लभनगर में उदयलाल जी के जीतने के बाद एसटीओ, थानेदार, तहसीलदार वही लगेगा जो उदयलाल डांगी चाहेगा। ये भरोसा दिला के मैं आपको दे रहा हूँ। आप आशीर्वाद देना भाइयों, आप सब निकल पड़ो। बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम इस राजस्थान की जनता को देंगे। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूँ, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आपका भाई अकेला इस राजस्थान में लड़ रहा है, उसका साथ दो। 3 के विधायक बढ़ा के मेरे 4 करो, ये 4 होगा। जब 3 तो क्या, मैं जब एमपी बन गया, सीट खाली हुई तो तीसरा फिर आ गया विधायक, मेरा छोटा भाई जीत गया। लेकिन 4 पे लाओ एक बार, 4 होते ही फिर आंकड़ा आगे बढ़ेगा, अटका बात 3 पे। तो इसको आप मेवाड़ की धरती से संदेश दो। प्रधानमंत्री भी बल्लभनगर को लेकर चिंतित है। दरियाबाद के चुनाव में कोई ज्यादा लेना देना नहीं, कोई भी जीते, जो जीते वही उनका। क्योंकि वसुंधरा के जीते हुए लोग गहलोत के साथ भागे थे, नहीं भागे थे क्या? नहीं, सिर्फ भागे थे 7-8 आपके मेवाड़ के अंदर 6-7 भागे थे एक गाड़ी लेके। तो भाइयों, चिंता बल्लभनगर की है और सबसे ज्यादा चिंता हनुमान बेनीवाल की कर रहे हैं कि अगर आरएलपी जीत गई तो हम पार्टियां ठीक हो जाएगी। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि बीजेपी के दर्जनों नेता कांग्रेस के सीएम को वापिस बल्लभनगर बुलाया, क्योंकि मैं यही बैठा हूं आपके बीच, डाणी डाणी गांव-गांव जाके प्रयास कर रहा हूं। आप आशीर्वाद देना, आपका आरएलपी को दिया हुआ वोट बेकार नहीं जाएगा। आपका भाई हमेशा आपके बीच रहेगा। आधी रात को याद करना, हनुमान बेनीवाल की जहां आवश्यकता पड़ेगी खड़ा रहेगा। काम भी होगा, बल्लभनगर में विकास भी कराएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।